नमस्कार बच्चों। आज बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की विशेषताओं के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। हिंदी के स्वरूप को संवारने वाले साहित्यकारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम अग्रगण्य है। ये भारतीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार है। भारतीय युग के समान मस्ती, चातुर्य, हास्य, व्यंग आदि भी इनके निबंधों में परिलक्षित होता है। लेकिन इनका निबंध साहित्य अपने आप में अनुपम तथा बेजोड़ है। इन्होंने जहाँ एक और अत्यंत असाधारण एवं विचित्र विषयों पर साहित्यिक निबंध लिखे हैं, वहीं दूसरी ओर समसामयिक विषयों पर अत्यंत गंभीर, शिक्षाप्रद, विचारात्मक निबंधों का प्रणयन भी इन्होंने किया है। इसलिए इनके निबंध जहाँ लोकप्रिय हुए, वहीं उनको गद्य शैली भी सरल और सुबोध होने के साथ साथ बोलचाल के अत्यधिक निकट होने के कारण लोकप्रिय रही है। भट्ट जी की निबंध रचना को अनेक बिंदुओं के आधार पर आप लोगों को समझाएंगे। रचना पद्धति: भट्ट जी विषय का अनुरूप रचना पद्धति का प्रयोग करते थे। इसी कारण से राजनीतिक विषयों में उनकी कटु आलोचनात्मक पद्धति के दर्शन होते हैं। सामाजिक निबंधों में उनकी खंडन, मंडनात्मक, विरोधमूलक पद्धति दृष्टिगोचर होती है। साहित्यिक निबंधों में उनकी गवेषणापूर्ण, विवेचनात्मक पद्धति के दर्शन होते हैं। देशभक्तिपूर्ण निबंधों में भट्ट जी की गंभीरतापूर्ण, संवेगात्मक पद्धति परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से भाषा विषयक निबंधों में उनकी तर्कपूर्ण, आलोचनात्मक पद्धति दिखाई देती है और साहित्यिक निबंधों में उनके मौलिक चिंतन मनन से परिपूर्ण विश्लेषणात्मक पद्धति को भी देखा जा सकता है। विषयगत वैविध्य में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लेखन में विविध विषयों का समाविष्ट किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। इनके निबंधों में कहीं राजनीति की चर्चा है, तो कहीं अर्थशास्त्र की व्याख्या भी इन्होंने की है, कहीं समाज का विवेचन हुआ है, तो कहीं साहित्य की व्याख्या भी इन्होंने अपने निबंधों में की है। इसी प्रकार से कृषि, ज्योतिष, भूगोल, इतिहास, नीति, व्यापार, खगोल शास्त्र आदि विषयों पर भी भट्ट जी ने अपनी लेखनी बड़ी जोरदार तरीके से चलाई है। आकर्षक और मनोरंजक पद्धति का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। भट्ट जी ने कभी विवरणात्मक तो कभी वार्तालाप पद्धति को अपनाया है, कभी विश्लेषणात्मक पद्धति का आश्रय लिया है, तो कभी संश्लेषणात्मक पद्धति को इन्होंने स्थान दिया है। इसी प्रकार कहीं वाक्यात्मक पद्धति, कहीं इतिवृत्तात्मक पद्धति को अपनाया, कभी इतिवृत्तात्मक पद्धति को भी अपनाया, तो कहीं काव्यमयी व्यंजना प्रधान शैली भी इन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किया है। भट्ट जी के निबंधों में विभिन्न भाषाओं के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली, तो कहीं सरल तद्भव पदावली का सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार से उर्दू, फारसी युक्त पदावली के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी यथा आवश्यकता अनुसार इन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किया है। अवधी भाषा के लोक प्रचलित शब्दों को भी अपनी रचनाओं में इन्होंने शब्दों का गुम्फित किया है। बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंधों में भावात्मक गद्य का आश्रय लेकर ऐसी रचना पद्धति का प्रयोग किया है
जो गद्य काव्य के सर्वथा अनुकूल है। भट्ट जी ने अपने निबंधों को आकर्षक बनाने के लिए संलाप पद्धति का भी प्रसंगानुसार प्रयोग किया। अपने निबंधों में भट्ट जी ने भाषण पद्धति का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है। भाषण पद्धति के पुट के कारण वे अपने पाठकों को सहसा अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। अपने निबंधों को अत्यधिक रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भट्ट जी ने कथोपकथन पद्धति का भी सुंदर प्रयोग अपने निबंधों में किया है। भट्ट जी ने अपनी कतिपय निबंधों को सरस एवं मनोरंजनात्मक बनाने हेतु नाटकीय अथवा अभिनयात्मक पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया है। लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग भी भट्ट जी ने अपने निबंधों में किया है, जिससे भट्ट जी ने अपने निबंधों में सजीव, सरस व आकर्षक बनाने के लिए इन सब का प्रयोग किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंधों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पाठकों के सम्मुख किसी भी दृश्य का एक चित्र सा उपस्थित कर देते हैं। इससे उनके निबंध अत्यंत मनोरंजक बन पड़े हैं। अपने निबंधों को रोचक और सरस बनाने के लिए भट्ट जी ने उनमें वैयक्तिकता का पुट भी पर्याप्त मात्रा में दिया है, जिससे उनके निबंधों तथा शैली में मौलिकता का संचार हुआ है। भट्ट जी ने अपने निबंधों में हास परिहास का संपुट लगाकर अत्यधिक मनोरंजक एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न तो किया ही है, साथ में व्यंग का सहारा लेकर अपनी रचना पद्धति को मार्मिक और अभिव्यंजक बनाया है। ऐसे निबंधों में उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ अर्थ गांभीर्य की स्थापना भी भट्ट जी ने अपने निबंधों में स्वतः ही कर दी है। धन्यवाद।